पाकीज़ा की तरफ आते हैं, जी। तो ब्रीफ क्या मिली आपको काशिफ़ निसार से? किस तरह आप लोगों ने ये कैरेक्टर डेवलप किया असगर का? व्हाट वर द की पॉइंट्स दैट यू वांटेड टू कीप इन अच्छा, इट? काशिफ़ सर का ये एक तो वो वर्कशॉप्स करवाते हैं जिसमें जो है ना हुँ, एक्टर और राइटर और डायरेक्टर बैठता है और स्क्रिप्ट पे बात होती है। हुँ, उसमें काफ़ी कुछ निकल के सामने आया था। द डायरेक्टर्स विज़न आपको सामने आया था। फिर आप किस तरह से इस कैरेक्टर को देख रहे हो, राइटर ने किस तरह से लिखा है, वो ओके। बहुत सी चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। इस कैरेक्टर की जो बात थी वो ये थी कि यार ही इज़ जस्ट अ ब्रदर टू अनदर सिस्टर। मतलब है हुँ, कि उसकी बहन के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आ गया है और उस वाक़ये का जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर किस तरह से गया है, या वो बताना बहुत ज़रूरी है। हुँ, और हर एक-एक कैरेक्टर पे वो अलग तरह से इम्पैक्ट किया है। ट्रू। बाप पे अलग तरह से किया है, माँ पे हुँ, अलग तरह से किया है, बड़े भाई पे अलग, छोटे भाई पे अलग। हुँ, तो जो असगर की आर्क बन रही थी, वो ये थी कि यार वो शुरू में ही इज़ लाइक कि मैं ये भी मार दूँगा, आई नो, सबको कर दूँगा, हाँ। आग लगा दूँगा। सबसे ज़्यादा वो अगेंस्ट था, उसे डर लगता था कि ये तो हाँ, किसी वक़्त भी हत्थे एग्ज़ैक्टली, से उखड़ एग्ज़ैक्टली। सकता था ना, एंड देन ही इज़ द फर्स्ट वन टू कन्वर्ट। स्टैंड विद हिज सिस्टर। या तो वो जो एक आर्क बन रहा था ना दैट वाज़ हुँ, मतलब क्या खूबसूरत तरीके से वो लिखा गया बहुत था और खूबसूरत जिस है। तरह से वो खड़ा होता है, वो जो सीन है, काफ़ी वायरल भी हुआ हुँ, सहर और मेरा। हुँ, तो उसमें आप देखिएगा कितने शिफ्ट्स हैं लाइक हुँ, कितने कितनी चीज़ें हैं जो अनसेड हैं, ऑल्दो ही इज़ सेइंग अ लॉट, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कोई मूड जा या रहा है। तो वो मुझे याद है जब वो सीन दैट वाज़ माय फर्स्ट डे विद सहर। ओह! दैट वाज़ द फर्स्ट सीन हाँ, जब दैट आप वाज़ लोग हाँ। वो खिलाने ले जाते हैं उसको बिल्कुल, ना? बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। दैट वाज़ माय फर्स्ट डे विद सहर और मुझे 103 बुखार था उस दिन। और मैं सीरियसली? कैसे कुछ ना कुछ करके मैं पहुँचा हूँ, मैं एंटीबायोटिक्स पे था एंड आई वाज़ लाइक लेट्स मेक इट हुँ, हैपन, लेट्स डू दिस। तो वो सीन निकला और मुझे काशिफ़ सर ने उस सीन के बाद जो है मतलब 1-2 मिनट का जो है वो सारे खामोश हो गए थे। फिर काशिफ़ सर कहते हैं कि "यार बीमारी से ही परफ़ॉर्मेंस निकल दी है।" मैंने कहा तो सर आप बीमार आकर हाँ, तो या उधर तू बीमार रहा कर, तू बीमार में अच्छा हुँ। परफ़ॉर्म करता है। तो मैंने कहा सर कोशिश करेंगे इस ड्रामे के एंड तक बीमार रह सकें। नो दैट वाज़ अ ब्यूटीफुल सीन और हम सब बहुत इमोशनल हो रहे थे। आपको था वो कभी-कभी होता है ना क्योंकि आपने तो स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है। हुँ। जब शुरू होता है ड्रामा, हमें तो नहीं पता होता कि कोई कैरेक्टर क्या करेगा। आपको पता है वो इस कैरेक्टर की यहाँ पे चेंज होने वाली है। हुँ। तो आप वेट कर रहे थे कि हाँ, अब ये टाइम आएगा, अब जितनी मुझे ये लोग सब बातें सुना रहे हैं ना दे विल ऑल चेंज और मेरी तरफ हो जाएँगे। हुँ, आप वेट कर बिल्कुल। रहे थे उस चीज़ का? हाँ, बिल्कुल वो जो एक रिव्यू आ रहा था कि यार हाँ, ये तो वो कर देगा, ये ऐसे कर या देगा, ये तो इतना वो है, क्रूअल है, हुँ, रिजिड है। हुँ, लेकिन जैसे ही वो शिफ्ट आया, वो बड़ा हुँ, अनएक्सपेक्टेड सा भी एक ट्विस्ट था ऑडियंस के लिए या कि उनसे एटलीस्ट इससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जाके राइट, खड़ा या होगा। ट्रू। तो उस चीज़ ने जो है बड़ा एक इम्पैक्ट डाला हुँ, डेफिनिटली और पॉजिटिव साइड निकल के आई कि यार हुँ, फिर वो ब्लैक से फाइनली व्हाइट में आ रहा है यस, कैरेक्टर और या ही इज़ रियलाइजिंग कि यार वो कहाँ खड़ा रियलाइज़िंग है, हिम, उसकी या बहन कहाँ खड़ी है, क्या हुँ, सही था, क्या गलत है। तो अगेन ब्यूटीफुली रिटन। हुँ। बीगल जी कमाल का मतलब है कि मुझे नहीं पता वो कैसे लिखती हैं, लेकिन है कि जब भी उनके हाथ में कलम आया था वो कुछ कमाल ही करती हैं। तो वो वाक़ई पाकीज़ा की मोहब्बत में उसके साथ खड़ा है या जो यासीन से रिवेंज लेने की मोटिवेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखिए रिवेंज तो लेना है नहीं लेना वो एक अलग बात है। ओके। सबसे पहले अपनों के साथ खड़े होना ज़रूरी है। हुँ, हुँ, अगर मेरे भाई के साथ कुछ हो या मेरी बहन के साथ हो, तो हुँ, आज के ज़माने में मैं क्या करूँगा? लाइक मैं क्या उसे घर से बाहर निकाल दूँगा? हुँ, क्या मैं उसके साथ खड़ा होऊँगा? लोग क्या कह रहे थे? मेरा बाप क्या कह रहा था? मेरी माँ क्या कह रही थी? इन सब हुँ, से इन्फ्लुएंस होके मैं रिएक्टिव हो जाऊँगा हुँ, या फिर उसके साथ खड़ा होके उसको बाइक पे बैठा के कोर्ट लेके जाऊँगा। तो हुँ। ये 2 चॉइसेस हैं जो एक बंदा भाई जो के है पास सिचुएशन में करता हुँ, हुँ, है, एक भाई के पास होती है। अब ज़ाहिर बात है शुरू में वो जिस मोहल्ले से है, वो जिस हुँ, एरिया से बिलॉन्ग करता है, घर-घर जानता है पूरे मोहल्ले का उसको, तो उनको तो अपनी इज़्ज़त और गैरत की पड़ी होगी। हुँ। ऐसे मोहल्ले में पढ़ने वालों के तो ज़ाहिर बात है असूल ही अलग होते हैं, उनकी या ट्रू। जान-पहचान दूसरे घरों से अलग होती है। हुँ, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है उनके लिए कि यार हमारी इज़्ज़त गैरत बात आ गई है, वो वाला हुँ, घर क्या कहेगा, ये वाला घर क्या कहेगा, ओ ओदी माँ ते ए, ओदी माँ, हुँ, ये सब चलता रहेगा। लेकिन सच क्या है? सच वहीं दबा रह जाएगा हुँ, और वो तब तक दबा रहेगा जब तक हम बताएँगे नहीं कि भई अगर या आपके साथ ऐसा हो, तो आपने हुँ, क्या करना है? ट्रू। इतने विक्टिम्स आप देखते हैं पाकिस्तान हुँ, में जो हैं वो अ हमारे सामने बहुत सी कहानियाँ हैं, हुँ, जो कि अनसेड रह गई हैं कि भई उनको नहीं इंसाफ मिलता है तो 5-6 साल लग गए हैं लग जाके जाते इंसाफ मिल हैं। रहा है। तो हमारी ऑडियंस अवेयर ही नहीं है कि भई अगर आपके साथ ऐसा हो तो कौन-कौन से मेजर्स हैं जो आपने लेने या हैं, ट्रू। आपकी कौन-सी पॉलिसीज़ हैं, कौन-से हुँ, लॉज़ हैं आपके लिए
Yeah. जो कि आपको सपोर्ट करते हैं अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो, तो वो हमारी आवाम को नहीं पता. नहीं पता. दिस वाज एक्चुअली द मीडियम, एक और पाकीज़ा, कि भाई आवाम को अलर्ट करना कि भाई अगर आपके साथ हो. इसलिए आप देखेंगे बहुत से स्पेसिफिक्स Yes. जो हैं बताए जा रहे थ्रू आउट द हैं. प्ले वो बताए जा रहे हैं कि भाई अगर ऐसा हो तो सेक्शन ये सेक्शन वो, सारे लॉज भी आपको बता रहे हैं इन ऑर्डर टू मैच्योर आवर ऑडियंस के भाई. True. तभी क्योंकि क्राइम खत्म नहीं किया जा सकता एकदम से, उसको नहीं. आहिस्ता आहिस्ता से कम करते करते उसका जो है वो नामो निशान मिटाना है. और वो तभी होगा जब हमने लोगों को अवेयर करेंगे कि भाई हो क्या रहा है. How was shooting that scene वो जो क्रिकेट वाला है, जो आपका और शहर का है, जो घर के अंदर खेल रहे होते हैं? दैट वाज अ वेरी फन सीन. दैट हाँ. वाज मतलब है कि वो तो ऐसे था कि हम आपस में वैसे ही लगे हुए हैं और इधर कैमरा लगा बहुत के शूट हो मजे का गया. सीन था वो. हाँ, लाइक वो इसी तरह था कि हम आपस में खेल रहे हैं, वो शी इज बैटिंग और मैं बॉल करा रहा हूँ और इधर कैमरा रखा हुआ है, कभी वहाँ कैमरा रखा हुआ है, एंड वी जस्ट हैविंग फन. और वो शॉट्स निकालते जा रहे हैं उसमें से जो है. और तो वो which one was a very difficult scene other than the जो आपने शुरू में फर्स्ट सीन था आपका शहर के साथ, उसके अलावा कोई और सीन था जो बहुत इफ चैलेंजिंग यू था? सी द ओपनिंग एपिसोड, उसमें जो छत पे सीन्स हैं, दैट वाज काइंड ऑफ दैट टुक मी रियली डीप. भाई के साथ जो है हाँ, ना, अकबर के इनसाइड द साथ. कैरेक्टर. हाँ, आई वुड से, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसी चॉइसेस लेनी थी यू नो इन द सीन जो कि बहुत पेनफुल थी. तो आप अपने बाप को बगैरत कह रहे हो, अपनी फैमिली को गालियाँ निकाल रहे हो, अजीब अजीब बातें कर रहे हो रेज में आके. तो एट दैट टाइम मेरा थ्रू आउट द शॉट आई वाज नम्ब. और जब कट हुआ तो ज़मीन पे मैं 2 मिनट बैठा रहा क्योंकि आई हैड टू गेट इट आउट ऑफ मी. तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो क्राफ्ट, आपका आर्ट जो है वो आपको इस कदर ले जाता है जस्ट टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द कैरेक्टर, कि भाई तब जाके वो चीज़ें मैंने देखी तो आई थॉट कि यार हाँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो ये कैरेक्टर का इनर रिफ्लेक्शन है, जो मैं बाहर लाना चाह रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं निकल रहा है. तो मैं सेटिस्फाइड था कि यार हाँ, आई थिंक आई डिड अ गुड ओपनिंग टू दिस एपिसोड. तो वहाँ से मुझे लगता था कि यार आई थिंक वो एक आर्क का स्टार्ट हो गया. तो बट इट वाज अ डिफिकल्ट सीन. इट वाज मैं पूरा गीला था और यू नो नंगे पाँव, छत थी, मिट्टी थी, लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग, बट लिटरली वो 2 टेक्स में वो ओके हो गया. तो स्क्रिप्ट ने टोल लिया आपके ऊपर कुछ? इट इम्पैक्टेड यू इन सम वे? देखिए, एवरी स्क्रिप्ट डज इम्पैक्ट एन एक्टर. कुछ भी करे, जब आप एक एक्टर कर रहे होते हैं तो इज इट गोना टेक समथिंग आउट ऑफ यू और यू आर गोना टेक समथिंग आउट ऑफ दैट कैरेक्टर. तो ये 2 सूरतें होती हैं उसमें. इस कैरेक्टर ने मुझे बहुत दिया. इस कैरेक्टर ने मुझे बहुत एक तरह से अवेयर किया. एज एन एक्टर भी मैं चीज़ें नहीं जानता, तो जो स्क्रिप्ट कह रही थी और वो पढ़ के मैं इतना इन्फ्लुएंस हो रहा था, तो जब करने में, उसको डिपिक्ट करने में, प्रेजेंट करने में, तो और ही मज़ा आया. बिल्कुल था तो सही, बिल्कुल. How was working with Seher, Nameer, Nadia? It was all an icing on the cake for me. मतलब है कि आपके पास एक opportunity आए in a play, such a character with such wonderful, amazing actors. True. और directed by the best and the best, written by the best of the best. तो आप कहते हो कि यार मैं तो लगता है सुबह एक इंस्टीट्यूशन में जा रहा हूँ, शूटिंग नहीं है आज, मैं बैठ के सिर्फ देखूंगा आज ये लोग हैं, वो लोग आए. सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल. और आप उनको बस देख के जो है, वो आपसे कुछ कहते भी नहीं, आप उनको देख के इतना कुछ सीख रहे होते हो. उनका वर्क कहते हैं, उनका वे ऑफ यू नो बीइंग ऑन सेट, ट्रीटिंग द स्क्रिप्ट, ट्रीटिंग द कैरेक्टर, टेकिंग नोट्स. एंड यू नो नूर साहब जैसे मुझे बीच में कहते थे, वो तेरा मेरा यहाँ पे रहेगा जरा, एक ना यहाँ पे तेरा मेरा, यहाँ पे हम ये डालेंगे, ऐसा करेंगे. तो ही रियली हेल्प्ड अ लॉट. नादिया जी, शी इज लाइक अ जॉलीएस्ट पर्सन ऑन इन द मेकअप रूम. और उसके बाद बहुत मजाक करती रहती है. हाँ, वो शी इज इन हर ओन जोन, यू नो, अपना वो एक उसमें माहौल में होती है. व्हेन द कैमरा इज रोलिंग, शी टर्न्स आउट टू बी समथिंग एल्स. वो पता नहीं वो क्या बटन ऑन होता है और वो जो है वो हो जाती है, ऑन हो जाती हैं एकदम से, जो है न्यू नादिया कम्स अप. और सिमिलरली सहर टू बी ऑनेस्ट, अगर ये सहर देख रही होगी इंटरव्यू, मैं उसको इतना अच्छा एक्टर नहीं समझता था. लाइक मुझे हमेशा लगता था कि वो अपने पोटेंशियल से बहुत कम काम कर रही है. अच्छा, ओके. हाँ. मुझे लगता था कि वो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि उसने जो पहले कैरेक्टर्स किए, काफ़ी ग्लैमरस कैरेक्टर्स किए हैं, काफ़ी यू नो उस तरह के कैरेक्टर्स करते आइए, थोड़े मेन स्ट्रीम कैरेक्टर्स करते आइए. बट द वे शी इवॉल्व्ड इन एक और पाकिस्तान, मैं उसको देख के हैरान हो गया व्हेन आई वाज वाचिंग हर लाइव.
ऑन सेट्स कि वो लाइक उसको बोलो वो रो दो, वो रो देगी, उसको बोलो ये आँख वैसे करो, वैसे कर लेगी, यहाँ पे ये चाहिए, वो जो होल्ड करती है सीन को, जो जिस तरह से वो साइलेंस डिपिक्ट करती है, Yeah.